चलिए, इससे पहले हमने जो वीडियो बना के अपलोड किए हैं उसमें हम पढ़ रहे थे कि शांत होने का सूत्र, ठीक है ना। तभी किसी कारण हम लोग का वो क्या करना, वीडियो बनाना बंद करना पड़ा, ठीक है, किसी कारणवश। लेकिन आज हम उससे आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग शांतिपूर्वक ध्यान से समझिए कि हम क्या बात बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं 10 क्लास का चैप्टर नंबर पहला वास्तविक संख्या का, ठीक है ना। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हमने चैप्टर बनाना अभी शुरू नहीं किया है। क्या पढ़ना जी, उसका इंट्रोडक्शन पढ़े। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब उसमें जो चीज़ें आएंगी वो समझ में आएंगी, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर हम चैप्टर बनाना स्टार्ट कर दे तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो कल हम पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े थे? कल हम बोले थे शांत होने का सूत्र जी। क्या होने का जी? शांत होने का सूत्र। क्या पढ़े थे जी हम लोग? शांत होने का सूत्र, ठीक है, पढ़े थे ना, शांत होने का सूत्र। उसमें हम कुछ सूत्र लिखे थे। एक लिखे थे P बटा 2 के पावर m हो, ये पहला कंडीशन लिखे थे। दूसरा कंडीशन लिखे थे कि P बटा 5 का पावर क्या हो, m हो। तीसरा हमने कंडीशन लिख रखा था कल 2 के पावर n गुने 5 का पावर m। अगर ये तीन फॉर्म है, शांत होने के कितने रूप है जी? ये तीनों रूप में से कोई भी परिमेय संख्या तीनों फॉर्म में से किसी एक को भी फुलफिल करता है तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? शांत। अब थोड़ा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, आखिर हमने क्या लिख रखा है, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए ऊपर कोई संख्या, नीचे क्या है जी? 8 है, ठीक है ना। और हमको बताना है कि ये क्या है जी, शांत है या अशांत है। देखिए, शांत एक होता है, दूसरा का होता है अशांत अनावर्ती, और तीसरा का होता है अशांत अनावर्ती। एक अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती। और परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है। और परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो एक शांत होता है और दूसरा अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये है। तब हमको देख के बताना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, भाग भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, देख लेना है और क्या करना है, बता देना है ये शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। तो नीचे वाले नंबर का क्या जी, नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, तो नीचे वाले संख्या मतलब ऊपर वाले संख्या को क्या कहते हैं जी? अंश कहते हैं। नीचे वाले संख्या को क्या कहते हैं? हर। कोई भी संख्या होता है परिमेय संख्या, वो किस रूप में होता है? अंश बटा हर। नीचे वाले को बोलते हैं हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऊपर वाले के नोमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और ऊपर वाले को नोमिनेटर। क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो चलिए, ये संख्या जो है 8 है, इसका हम क्या निकालेंगे जी? एलसीएम निकालेंगे। तो ऐसा निकाल लेंगे क्या? अब इस थोड़ा ध्यान से समझिए, क्या इस 8 को 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं क्या? 2 दिन 4 दूनी 8। चलिए थोड़ा और इसको आगे करते हैं। अब 2 का पावर कितना लिख सकते हैं? 3। समझ में आ रहा है ना? यानी अगर नीचे वाले को हम क्या करें, तोड़े, एलसीएम निकाले उनका, तो या तो किस रूप में आना चाहिए, या सिर्फ 2 रहे। यहाँ n जो है ना, n, ये क्या हमने लिख रखा है जी? पावर लिख रखा है। अब n का वैल्यू यहाँ 3 है, किसी में 4 हो सकता है, किसी में 5 हो सकता है, किसी में 6 हो सकता है, किसी में 8 हो सकता है, ठीक है। लेकिन आम भाषा में समझे तो उसमें सिर्फ क्या रहना चाहिए, या तो सिर्फ 2 रहे, या तो सिर्फ 5 रहे, नहीं तो 2 और 5 मिक्स रहे। इनके अलावे 2 और 5 के अलावे कोई संख्या मिक्स नहीं। हो सकता है सिर्फ 2 रहे तो भी शांत होगा, सिर्फ 5 रहे तब भी क्या होगा, सिर्फ 5 5 5 मतलब गुना के रूप में, तब भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 2 और 5 मिक्स रहे तब भी क्या हो जाएगा, ये शांत हो। तो इसमें ये जो संख्या है, तो देखिए ना, सिर्फ 2 है क्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, शांत लिख सकते हैं। ये संख्या किस नियम को फुलफिल किया,
पहले वाले नियम को फुलफिल किया ना। इसमें सिर्फ 2 है, 2 का पावर 5 है, यहाँ 2 का पावर कितना है, और भी कोई 16 लेते तो 4 हो जाता। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पे बात करते हैं, इस वाले पे। मान लीजिए 7 है, नीचे कितना है जी 125। सिर्फ देख के बताना शांत होगा। क्या शांत होगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है शांत होगा? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि शांत होगा तो क्या होगा? तो हम बताएं नीचे वाले का क्या करेंगे जी। नीचे वाले का एलसीएम निकाल देंगे, सीधा साधा है। तो 2 है, सॉरी 5 से जाएगा तो 50, 25, फिर 5 से जाएगा 25। क्या आया जी? सिर्फ 5 आया क्या? 5 के अलावा कोई चीज है इसमें? तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या हो जाएगा जी? शांत हो जाएगा। ठीक है। और गेट खोलता गेट। तो ये हमने दूसरे रूप में पढ़ लिया। ठीक है। खोल पूरा बस। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा फॉर्म में, इसमें। ठीक है ना, इसमें। तो मान लीजिए ऊपर 7 हो गया। सर आप 7 क्या ले रहे हैं, कोई और संख्या क्यों नहीं ले रहे हैं? ले सकते हैं भाई। ठीक है ना। ये कितना हो सकता है? 100 हो। कितना हो नीचे? 100 हो। अब बताना ये शांत होगा कि अशांत होगा, सिर्फ देख के। तो इसमें कुछ नहीं करना है, नीचे वाले जो संख्या दिया है उसको क्या करेंगे जी? एलसीएम देंगे तो 50 हो जाएगा। फिर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 25। फिर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 25। यानी अगर इसको हम नीचे इसका लिखे तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं क्या? इतना लिख सकते हैं। तो क्या इसमें सिर्फ 2 है? नहीं। सिर्फ 5 है? नहीं। 2 और 5 मिक्स है। तो देखिए ना, यहाँ का 2 और 5 मिक्स नहीं है आपस में। इनके अलावे कोई संख्या है क्या इसमें? नहीं है। तो इनके अलावे अगर कोई संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी? शांत होगा क्या अशांत होगा जी? क्या हो जाएगा? ये शांत होगा। समझ लिया? हमने सब पे, तीनों फॉर्म पे एक एक एग्जांपल देके हम आपको क्या किया जी, समझे। अब हम एक सवाल पूछते हैं आपसे। इसको मिटा है ना, रब करे। चलिए अब हम एक सवाल पूछते हैं। बताइए क्या है, शांत है कि अशांत है? क्या लिखे है? शांत कि अशांत? शांत। क्यों? ये 7 से 7 क्या होगा जी? कट जाएगा। और 1 बटा कितना हो जाएगा? 100। फिर 1/100 को 2 × 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। समझ में? और इसको किस तरह रूप में लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 गुने 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये सब ध्यान रखना। हम तो आसान दे दिए, अगला सवाल देते हैं, देखते हैं पकड़ पाता है कि नहीं कोई। ये क्या है? 10/3। ये बताइए क्या है? शांत है अशांत है क्या है? अरे बोलो क्या है? चलिए तो ये क्या होगा? ये जो होगा अशांत होगा। अब इसका अशांत होने का कारण क्या है कि देखिए, ना ही नीचे 2 है और ना ही नीचे 5 है। क्या है जी? 3 है। और इस नियम में कहीं आपको 3 दिख रहा है? नहीं। हमने पढ़ाया या तो सिर्फ 2 रहे तब भी शांत होगा, या सिर्फ 5 रहे तब भी शांत होगा, या 2 और 5 दोनों मिक्स रहे तब भी क्या होगा? शांत होगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा जी? अशांत। अशांत का मतलब अब देखिए, इसको भागा दे के देखिए तो कभी खत्म होने वाला है जी? ये कभी खत्म नहीं होगा। पूरी जिंदगी भाग दीजिएगा, ये नहीं खत्म होगा।
और ऐसे नंबर जो खत्म नहीं होते हैं सर, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो देखिए अब 10/3 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर रेकरिंग देंगे। इसका मतलब ये है कि 3 बार 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 आगे कंटिन्यू करेगा, समझ में आ रहा है? इसके बाद ही खत्म नहीं होगा, जितना जाइएगा पीछा करते हुए उतना ही आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर ऐसे होते हैं उन पे क्या दिया जाता है जी, रेकरिंग होता है। ठीक है, अब आपको 10 क्लास में कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देता है एक टाइप का कि 0.6 इस पे रेकरिंग होगा, और कहेगा इसको किस रूप में बदलिए, P/Q के रूप में बदलिए। पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं। जैसे हमने 10/3 को अभी किस रूप में बदला था, इस रूप में बदला था क्या? ऐसा बदला था, ऐसा? तो एग्जाम में दे देगा आपको, ऐसा कहेगा ऐसा बदलिए, दे देगा ये। तो अगर इस तरह का सवाल देता है तो एकदम इजी है, इसमें कोई, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सीधे क्या लिखना, ये 6 लिखना, और 6 पर कितना है जी, एगो ना रेकरिंग है, तो सीधे 9 देना, कट जाएगा ना। 2 तिया 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, कितना आएगा, 2/3। अब 2/3 से में भाग देख के देखिए, तो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 बैठेगा, 6 पचे कितना हो जाएगा, 2 छक, अरे यार घबरा गया क्या, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 2/3। ओहो गलत है, भागे गलत है, 3 से 2 में देना है, ठीक है ना। तब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ क्या देंगे, 0, तो यहाँ बचेगा दशमलव, तो 3 छक 18 होगा का, और फिर कटेगा तो अब कितना आएगा इसमें, 2, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, फिर भाग, फिर 20 हो जाएगा, 3 छक 18। समझ में आ रहा है? अब ये बार बार रिपीट करेगा, तो इसलिए इस पे क्या दे देंगे हम, अब इसको लिखेंगे 0.6 और उस पर क्या दे देंगे, रेकरिंग। तो इसका फॉर्म थोड़ा सा मिटाएं, हम इसको रब करें। आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है। तो ऐसे के लिए एकदम सिंपल रूल है, कोई नियम कानून याद करने की जरूरत नहीं है। एगो पर रेकरिंग है, सीधे इतना लिखेंगे, और कटा सकते हैं तो कटा लीजिएगा, कटने वाला होता कटाएंगे, नहीं कटने वाला नहीं कटाएंगे। समझ में आ रहा है? सर 0.7 पे हो तो 7/9। सर ये हर जगह नियम काम करेगा? नहीं, ये हर जगह नियम काम नहीं, ये सिर्फ वैसे संख्या पर काम करेगा जो बगल में दशमलव हो, और दशमलव के बाद जितने भी संख्या हो उन पे सारे पे क्या हो जी, रेकरिंग हो। बगैर जैसे इस पे काम नहीं करेगा, इस पे एक बार पर रेकरिंग है ना, अब इस पे नहीं काम करेगा ये नियम जो हम अभी पढ़ा रहे हैं। अगर इस दोनों पे होता तो काम करेगा। तो सीधे लिखेंगे कथी, 32, 2 गो ऊपर रेकरिंग है, क्या 9, 2 9। अगर मान लीजिए कोई संख्या 1 2 3 तीनों पर रेकरिंग है, तो सीधे लिखेंगे 123/3 × 9, कटने वाला तो कटाएगा नहीं। तो समझ में आ रहा है? तो आपसे एग्जाम में इस तरह के सवाल 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठा के बनाइए, कोई मॉडल सेट बनाइए, ठीक है ना, या कोई क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव का कोई बुक लाइए, टारगेट का, ब्रिलियंट का, जो भी हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ऐसे भी हम नियम पढ़ाए हैं 10 क्लास में, ठीक है। P/Q, अगर कोई दशमलव प्रसार दिया हो तो उसको हम क्या करते हैं जी, किसको हम इस नियम से किसको बदलते हैं, अशांत आवर्ती को बदल सकते हैं, अशांत अनावर्ती को नहीं। अगर ये दिया है, ये कौन सी संख्या है, अगर ऑप्शन दिया जाए आपको शांत, खूब ध्यान से समझिए, दूसरा अशांत, और तीसरा नहीं गड़बड़ा गया, अशांत आवर्ती, तीसरा आपको दिया जाए अशांत अनावर्ती, और चौथा दिया जाए कोई नहीं। क्या दिया जाए, इसमें से कौन होगा,
पहला ऑप्शन होगा या दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा या चौथा? जिसको भी बताना है हाथ उठा के बताएगा। यहाँ सर हम बताना चाहते हैं, बस तुम नहीं उठाएगी, तुम्हारे लिए बहन है, तुम बस उठा सकती हो। आए दूसरा ही क्यों होगा? इसके पीछे क्या कारण है कि दूसरा होगा? हाँ, एक बार जो संख्या आसान का मतलब जो खत्म नहीं होगा और बार बार रिपीट करेगा तो क्या लगाएंगे उसमें? आवर्ती। बैठ जाओ, समझ में आ रहा है? तो इस तरह का। अच्छा ये बताइए परिमेय संख्या है या नहीं है? अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, ऑप्शन दे दे, अब यही पे ऑप्शन बनेगा। पूछ देगा ये परिमेय है या क्या होगा जी? अपरिमेय तो पहले ही लिख दिया। परिमेय या क्या होगा? दे दे भाज सम। बताइए इसमें क्या होगा? ये कौन सी संख्या है? ये क्या होगा जी? परिमेय। क्या जी? परिमेय। लेकिन यही ऐसा देता है 1 0 6 2 0 6 3 0 6 4 0। अब ये कौन सी संख्या हो जाएगी? इधर डॉट डॉट दे देता आए, क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अच्छा इसका दशमलव, ये जो रूप दिया है दशमलव प्रसार, इसको क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे हम? अशांत अनावर्ती। समझ में आ रहा है? तब शांत भी समझ गए। यानी परिमेय और अपरिमेय से जितने भी टर्म से सवाल आते हैं लगभग हमने सभी टॉपिक को पढ़ा दिया। ठीक है, तो आप इसको नोट करके एक नोटबुक में आप नोट्स की तरह भी इसको सबको लिख सकते हैं आराम से।